हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है एकता में बल। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। किसान बहुत ही मेहनत से अपना काम करता था। सभी पुत्र आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते थे। उनकी कभी भी आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं थी। वे छोटी छोटी बात पर आपस में झगड़ते रहते थे। अपने पुत्रों को इस प्रकार झगड़ा करते हुए देखते किसान बहुत परेशान रहता था। उसे लगता था आज तो मैं इनके पास हूँ, कल अगर मैं नहीं रहा तो यह तो झगड़ा कर कर के ही अपना जीवन निकाल देंगे। किसान ने कई बार अपने पुत्रों को इस बात का समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन उनको तो इन बातों पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। अब धीरे धीरे किसान भी बूढ़ा हो चला था। उसके पुत्रों के लड़ाई झगड़े का सिलसिला कभी भी खत्म होने वाला नहीं लगता था। एक दिन किसान बहुत अधिक बीमार पड़ गया। उसे लगा कि मेरे मरने के बाद शायद मेरे पुत्रों में आपस में कभी ना बने, क्योंकि यह तो हर वक्त झगड़ते ही रहते हैं। ऐसे में किसान ने एक तरकीब निकाली और अपने पुत्रों को झगड़े की इस आदत को दूर करने के लिए उसने अब मन बना लिया था। उसने अब सारे पुत्रों को आवाज लगाई और कहा, तुम सब एक साथ मेरे पास आ जाओ। किसान की आवाज सुनते ही सभी पुत्र एक साथ उसके पास पहुंच गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी ने हमें सबको एक साथ क्यों बुलाया है। सभी ने पिता को उन्हें बुलाने का कारण पूछा। किसान ने कहा, आज मैं तुम सबको एक बात बताने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से ऐसा कौन कर सकता है और कौन मेरी बात को बेखूबी से कर पाएगा। सभी पुत्रों ने एक सुर में कहा, हाँ पिताजी, हम आपकी हर बात मानेंगे और ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे और पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। या लकड़ियों का गट्ठर बनाया और उन्हें सबको एक साथ रस्सी से बांध दिया। अब हमें क्या करना है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, अब आपको इस लकड़ी के गट्ठर को 2 भागों में बल से तोड़ना है। यह कहते हुए किसान ने सबसे पहले लकड़ी के गट्ठर को अपने बड़े बेटे के हाथ में दिया और कहा, बेटा, इसे आसानी से 2 हिस्सों में बांट दो। लेकिन यह क्या, बड़ा बेटा तो यह करने में असफल रहा। फिर किसान ने अपने दूसरे बेटे को वह लकड़ी का गट्ठर थमा दिया और कहा, बेटा असमर्थ रहा। अब किसान ने वह गट्ठर अपने तीसरे बेटे को कहा। तीसरा बेटा भी एड़ी चोटी का जोर लगाने लगा। अब यह क्या, सभी ने अपनी ताकत आजमाई, लेकिन कोई भी उस लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। छोटा बेटा भी उसे तोड़ने में असफल रहा। हार कर चारों बेटों ने उस लकड़ी के गट्ठर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। किसान थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बच्चों, किसान बोला, बच्चों, आप चारों भी इन्हीं लकड़ियों के समान हो। जब इन लकड़ियों को एक साथ तोड़ा गया तो शायद ये तुम चारों में से किसी से भी नहीं टूटी, लेकिन जब इन लकड़ियों को अलग कर दिया गया तो तुमने इसे बड़ी ही आसानी से तोड़ लिया। तो किसान ने उन्हें कहा, बेटा, तुम भी इन्हीं लकड़ियों की तरह हो। अगर आपस में एक साथ नहीं रहोगे तो तुम्हें कोई भी मिलकर तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम एक साथ मिलकर एकजुट में रहोगे तो तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और इसीलिए मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ, तुम आपस में झगड़ा मत किया करो। झगड़ा करने से तुम अलग अलग हो जाओगे
और तुम्हें इन लकड़ियों के गट्ठर की तरह कोई भी अलग करके तोड़ देगा।